नेशनल रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप में बात कर लेते हैं। कराची में जारी एक और रैंकिंग स्नूकर टूर्नामेंट की, जहां तमाम खिलाड़ी एक्शन में है, लेकिन अपसेट्स का सिलसिला जारी है। तफसीलात के लिए ज्वाइन करेंगे कराची से हमें जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। अतीक, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है? जी, स्नूकर सर्किट का ये साल का आखिरी और चौथा रैंकिंग टूर्नामेंट यहाँ डिफेंस के इलाके साउथ एंड क्लब में जारी है और आज चैंपियनशिप का तीसरा दिन है। और जो पहले रोज़ अपसेट का सिलसिला शुरू हुआ था इस चैंपियनशिप में, वो अब तक नहीं रुका और आज भी इमरान शहजाद जो टॉप सीड थे उन्हें नमीर परवानी ने शिकस्त दी, अपसेट किया। तो पहले दिन से जो अपसेट का सिलसिला शुरू हुआ था, आसिफ टोबा हारे थे। ख़ास तौर पे तशवीशनाक बात पाकिस्तान के नंबर 2 सीड खिलाड़ी आसिफ टोबा के हवाले से है, जिन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, जो 28 नवंबर से भारत में शुरू होगा। वो अपने फॉर्म में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। उनके साथ इमरान शहजाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाएंगे। उनकी भी कारकर्दगी मिली जुली है, कुछ अच्छा परफॉर्म भी किया है, लेकिन जिस तरह आज उन्हें अपसेट शिकस्त हुई, कल भी उन्हें अपसेट शिकस्त हुई, लेकिन वो कुछ कदरे बेहतर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं इस चैम्पियनशिप के अंदर। मोहम्मद यूसुफ साबिक आलमी चैंपियन, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अज़्ज़त इकबाल की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, सरजील मोहम्मद बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल थी। कल राउंड मैचेस और होंगे और उसके बाद सैटरडे से सेमीफाइनल और फिर संडे को फाइनल होगा। जी, खेलों के बारे में कहते हैं कि बहुत ही दिलचस्प और रंगों से भरे ज़्यादा होते हैं, और कुछ ऐसे ही एक खेल के बारे में आपको बताते हैं। और जापान में होने वाली एक्सट्रीम माउंटेन बाइक का जिक्र यहाँ पर करेंगे, जो कामयाबी पर ख़त्म हुई फिलिप पॉलिच की, जिन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अपने टेम्परामेंट का मुजाहरा किया और जीत कर ही दम लिया। जापान के शहर टोक्यो से 804 किलोमीटर के फासले पे वाक़े साजियो सिटी इस साल मेज़बानी कर रहा है होली राइड रेस इवेंट के दूसरे एडिशन की। होली राइड के पहले एडिशन का इनेकाद जापान के शहर कोयोटो में हुआ था। इवेंट में 100 से ज़ायद दुनिया के बेहतरीन और टैलेंटेड माउंटेन बाइक राइडर्स ने हिस्सा लिया। इंफरादी टाइम ट्रायल्स के बाद 32 राइडर्स बाकी रह गए। जिनके दरमियान मार्का आराई शुरू हुई। 4 क्रॉस और 2 क्रॉस रेसेस के बाद सिर्फ 2 राइडर्स बाकी बचे, जिनमें गुज़िश्ता साल के चैंपियन और होम फेवरेट जापानी राइडर टाकायू आयुकी के साथ स्लोवाकियन फिलिप पोल्श शामिल थे। फिलिप ने बेहतरीन महारत का मुजाहरा करते हुए इवेंट अपने नाम किया। 29 साला राइडर ने दिफाई चैंपियन को ठिकाने लगाते हुए शायकीन की दाद वसूल की। और प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते कुछ बात बास्केटबॉल की। रवा सीज़न में BNS सीज़न में लॉकआउट के बाद अब यूरोपियन बास्केटबॉल लीग पर शायकीन की नज़रें लगी हैं। इस रंगारंग खेल के बारे में मज़ीद क्या अपडेट हैं, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। यूरोपियन बास्केटबॉल लीग में ग्रुप बी की टीम CSKA मॉस्को ने यूनिका जाको को 66 के मुकाबले में 77 पॉइंट से हराते हुए लगातार 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की। होम टीम की जानिब से सर्बिया के मिलोस ट्यूडोस ने सबसे ज्यादा 19 पॉइंट स्कोर किए। ग्रुप बी ही की एक और टीम KK ज़ाग्रेब ने ज़ालगिरिस कानूस को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 78 के मुकाबले में 80 पॉइंट से शिकस्त देते हुए लीग में अपनी पहली कामयाबी हासिल की। उधर ग्रुप ए के लीडर स्पेनिश क्लब काजा लिबोराल को हमवतन क्लब गैस्क्रेप BB के हाथों 89-84 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के बावजूद क्लब काजा लिबोराल ने पहली पोजीशन पर कब्जा जमाए रखा। खेलों के हवाले से अगर आप मजीद कुछ जानना चाहते हैं, हमें ईमेल करना चाहते हैं, तो score@geo.tv हमारा ईमेल एड्रेस। फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं score.geonews। सैयद याया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अब कुछ बात कर लेते हैं बांग्लादेश में होने वाले ख़वातीन वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की, जहां 2 मैच जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडियन टीम के हाथों 8 विकेट की शिकस्त से 2-4 हो गई। बांग्लादेश के शहर सवर में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की पूरी टीम वेस्ट इंडियन बॉलर अनीसा मोहम्मद के सामने बेबस हो गई।
सिर्फ नैन आबदी और कप्तान सना मीर ने वेस्ट इंडीज बॉलर के सामने कुछ मज़ाहमत की। नैन आबदी ने 53 और कप्तान सना मीर ने 49 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान टीम 140 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। अनीसा मोहम्मद ने 5 विकेटें हासिल की। जवाब में स्टेफनी टेलर ने 66 और डेंड्रा डॉटिन ने 60 रन की इनिंग खेलकर वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से फतह दिला दी। पाकिस्तान ने अब तक इवेंट में 3 मैचेस खेले हैं, जिनमें इन्हें 2 में कामयाबी और 1 में शिकस्त हुई है। ईडन गार्डन कोलकाता, जहां सचिन तेंदुलकर अपने सभी इंटरनेशनल सेंचुरी ना बना सके। डेविन ब्रावो ने वेस्टइंडीज़ के लिए सेंचुरी बनाई, लेकिन सेंचुरी काम नहीं आई क्योंकि वेस्टइंडीज़ भारत के खिलाफ ये दूसरा टेस्ट मैच इनिंग्स और कुछ 15 रन से हार गया और इसके बाद अब वेस्टइंडीज़ के सीरीज़ में वापस आने के तमाम इम्कानात ख़त्म हो गए। ईडन गार्डन कोलकाता में लोग देखने तो आए थे सचिन तेंदुलकर की 100वीं इंटरनेशनल सेंचुरी, लेकिन तेंदुलकर ने तो उन्हें किया मायूस। लेकिन भारतीय टीम ने नाराज तमाशाइयों को मनाया और मेहमान वेस्टइंडीज की टीम को दी शिकस्त, इनिंग्स और 15 रन से। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर की भारतीय टीम की 87 टेस्ट मैचों में माजी की काली आंधी के मुकाबले पर ये 14वीं टेस्ट फतह है। माही के नाम से मशहूर भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के कैरियर में बहैसियत कप्तान 33 टेस्ट मैचों में ये 16वीं फतह है। भारत की जीत पर ख़त्म होने वाले कोलकाता टेस्ट का आखिरी स्कोर ये रहा। भारत 631 रन 7 विकेट पर इनिंग्स डिक्लेयर्ड। वेस्टइंडीज़ 153 रन और 463 रन। और अब कुछ तस्करा कर लेते हैं जोहान्सबर्ग के वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम की, जहां जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें दूसरे टेस्ट मैच में एक दूसरे के आमने सामने हैं। और इस टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले जनूबी अफ्रीका की टीम कैंगरूज के खिलाफ बैटिंग कर रही है। जोहान्सबर्ग का न्यू वांडरर स्टेडियम जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट की मेजबानी कर रहा है। पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। अब 1992 के बाद होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरी मौका है। जनूबी अफ्रीकी कप्तान ग्रेम स्मिथ इससे बाखूबी वाकिफ हैं, इसीलिए उन्होंने पहले टेस्ट की फातेह टीम में कोई तब्दीली नहीं की। उनका कहना है कि अगर वो सीरीज जीत गए तो ये उनकी टीम के लिए बड़ी कामयाबी होगी। मेरे ख्याल में हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने का मजा चखा है। होम ग्राउंड पर सीरीज जीतना बहुत बड़ा संगे मील नहीं, लेकिन हम ये कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी फतह तो नहीं होगी, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं और अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पास सीरीज जीतने का सुनहरी मौका होगा और ये यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। दूसरी जानिब पहले टेस्ट में शिकस्त ने ऑस्ट्रेलियावी कप्तान माइकल क्लार्क को प्लेइंग 11 में तब्दीली पर मजबूर कर दिया। इसीलिए जोहान्सबर्ग टेस्ट में रायन हैरिस की जगह फास्ट बॉलर पैट्रिक कॉमन्स ने टेस्ट डेब्यू किया और मिडिल ऑर्डर में उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श की जगह टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान माइकल क्लार्क का कहना है कि वो केप टाउन टेस्ट की शिकस्त को भूलकर आगे की जानिब देख रहे हैं। I think we got rid of them once we left the change room, to be honest, after the day's play. We had a really long chat after the game and मेरे ख्याल में दूसरे टेस्ट के बाद जब हमने ड्रेसिंग रूम छोड़ा तो इससे कबल अपनी खामियों पर खूब बहस की, लेकिन इन सबको पीछे छोड़कर हम आगे की जानिब देख रहे हैं। अब हमारी नजरें दूसरे टेस्ट पर हैं। हमारे खिलाड़ियों ने गुज़श्ता चंद दिनों में सख्त मेहनत की है। हमें उम्मीद है कि हम मैच जीत कर सीरीज बराबर करने में कामयाब हो जाएंगे। माइकल क्लार्क कह रहे थे कि सीरीज को बराबर करना चाहेंगे। ग्राम स्मिथ क्या कह रहे थे इससे पहले ये आपने देखा। केप टाउन में तो एक दिन में 23 विकेटें गिर गई थी। देखें जोहान्सबर्ग में कोई नया ड्रामा तो नहीं होता इस मैच में। फिलहाल प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से वापस आकर कुछ बात करेंगे प्रोग्राम में स्नूकर की। नेशनल रैंकिंग स्नूकर चैंपियनशिप अपसेट्स का सिलसिला जारी। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरे एक रोज़ा मैच के लिए माहौल तैयार है। मैच की मेज़बानी के लिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तैयार है और हम आपके साथ हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत के साथ। पहले एक नज़र आज के टॉप स्कोरर पर। तीसरे वनडे में पाकिस्तानी शाहीन श्रीलंकन टाइगर्स को दबोचने के लिए तैयार।
कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में नेशनल बैंक और हबीब बैंक को ग्रेड 2 में तनज़्ज़ुली का खतरा। भारत ने दी वेस्टइंडीज को इनिंग्स और 15 रन से शिकस्त कोलकाता में। और जापान में हुई एक्सट्रीम माउंटेन बाइक रेस। प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ तस्करा करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की, जहां दोनों टीमों के दरमियान तीसरे एक रोज़ा मैच के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। दोनों टीमों की अपडेट्स क्या हैं, तब्दीलियां क्या हो सकती हैं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे दुबई से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लाखानी। जी फैज़ान, क्या अपडेट है आपके पास? जी याहिया, दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तीसरा वनडे कल खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें दोनों ही पुरुम्मीद है कि तीसरे वनडे में कामयाबी हासिल करके सीरीज़ में बढ़तरी हासिल करी जाए। मैच उसी विकेट पर खेला जाएगा जिस पर पहला वनडे खेला गया था, जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स को, पाकिस्तानी स्पिनर्स को काफ़ी मदद हासिल हुई थी। तो इम्कान है कि इस मैच में भी पाकिस्तानी स्पिनर्स को मदद हासिल होगी। श्रीलंकन टीम ने आज सुबह के सेशन में प्रैक्टिस की और इस मौके पर श्रीलंकन कप्तान तिलकरदा दुलशान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनकी टीम दूसरा वनडे जीतने के बाद काफ़ी पॉजिटिव मूड में है और पॉजिटिव क्रिकेट खेल रही है और पुरुम्मीद है कि तीसरे वनडे में भी कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान के खिलाफ बढ़तरी हासिल कर लेगी। ताहम श्रीलंकन टीम के लिए बुरी खबर यह है कि उनके खिलाड़ी लकमल अनफिट हो गए और उनकी जगह वली गद्दिरा को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान की टीम आज रात के सेशन में फ्लड लाइट्स में प्रैक्टिस करेगी। बताया जा रहा है कि कल के मैच के लिए पाकिस्तान की टीम में 1 या 2 तब्दीलियों का इम्कान है। जी याहिया, बहुत शुक्रिया आपका फैज़ान लाखानी। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी की। मुल्क के मुख्तलिफ सेंटर्स पर कल से 7वें राउंड की बाकायदा शुरुआत हो रही है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताएं कि इस टूर्नामेंट में इस बार मुल्क की 2 टॉप टीमें यानी नेशनल बैंक और हबीब बैंक ग्रेड 2 में जाने के खतरे से 2-4 हो गई हैं। मुल्क के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 में 6 महकमों और 6 ही एसोसिएशंस की टीमें एक्शन में हैं। क़वानीन के मुताबिक ग्रेड 1 टूर्नामेंट के अख्तिताम पर पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर आने वाली एसोसिएशन और महकमे की टीम तनज़्ज़ुली के बाद ग्रेड 2 टूर्नामेंट में चली जाएगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का 7वां राउंड कल से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शुरू हो रहा है। ग्रेड 1 के पॉइंट्स टेबल पर महकमों की टीमों का राज है, जहां वापडा पहले, स्टेट बैंक दूसरे और ज़रई तरक्याती बैंक की टीम तीसरे नंबर पर है। इस ग्रुप में नेशनल बैंक और हबीब बैंक की टीमें मुश्किलात का शिकार हैं। इब्तिदाई 6 राउंड्स में दोनों ही टीमों की कारकर्दगी मायूस कुन रही है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ही टीमें अपने 6 मैचों में सिर्फ एक मैच ही बमुश्किल जीत पाई हैं। और मौजूदा सूरत हाल में इस बात का खदशा है कि आइंदा सीज़न में नेशनल बैंक और हबीब बैंक की टीमों की नाक़िस कारकर्दगी के सबब उन्हें ग्रेड 2 में जाना भी पड़ सकता है। और जनाब, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट स्पिन बॉलर इकबाल कासिम से, जो नेशनल बैंक स्पोर्ट्स डिवीज़न के सरबराह भी हैं। इकबाल कासिम साहब, जानना आपसे ये चाहेंगे कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट टूर्नामेंट में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद हबीब बैंक और नेशनल बैंक की टीमें अब मुमकिन है कि ग्रेड 2 में चले जाएँ। इस तमाम सूरत हाल पर क्या तबसरा करेंगे आप? देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि बड़ा हार्ड स्टेटमेंट दे दिया आपने। इससे हाफ वे डाउन, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मायूस कुन कारकर्दगी जब होगा जब ऊपर तले आप मैच हार रहे हो। मैच कोई हम हारे नहीं है। और जहाँ तक पॉइंट की टेबल की बात है, यस, पॉइंट टेबल में आप आउटराइट विन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि आप डाउन द बॉटम होंगे। और ये भी ख्याल रखें कि 6 कंट्री की बेस्ट टीमें हैं जो ग्रेड 1 में है, और ग्रेड 1 में इस 6 में से एक ने जाना है, तो ऑब्वियसली बात है एक बेस्ट टीम ही नीचे जाएगी। इसमें ऑब्वियसली बात है हबीब बैंक, नेशनल बैंक नीचे से हैं, बिल्कुल बॉटम में है। और उसकी कारकर्दगी की वजह यह है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि बेस्ट प्लेयर जो है वो ज़्यादातर इन्हीं बड़े डिपार्टमेंटों में, और उनकी सर्विसेज पाकिस्तान को दरकार होती है तो हमें रिलीज़ करना पड़ता है। अब इसमें टेस्ट मैचेस हैं, उसके लिए भी कई खिलाड़ी हमारे गए हैं, वहाब गया है और अंडर 25 के अंदर भी हमारे काफ़ी लड़के जो यंगस्टर्स थे, अमीनुर रहमान, तला, ये बहुत सारे, उमर अमीन,
ये बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकील अंजुम जो टीम के साथ पाकिस्तान के चले गए, तो इसलिए प्लानिंग हमारी ख़राब हो जाती है और उसमें बैकअप जो होता है वो फिर इतने अच्छे प्लेयर नहीं होते, जूनियर लेवल के होते हैं, वो संभालने की कोशिश तो करते हैं मगर संभाल देते हैं। जी इकबाल कासिम साहब, आप खिलाड़ियों की अदम दस्तियाबी की बात कर रहे हैं। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो कामरान अकमल, उनके साथ खुर्रम मंजूर, फवाद आलम और उज़ैरुल हक ऐसे खिलाड़ी हैं जो तमाम 6 मैच खेले हैं राउंड के। बहैसियत नेशनल बैंक स्पोर्ट्स इंचार्ज आप टीम की कारकर्दगी पर कितनी तशवीश रखते हैं? सब हमेशा ही होता है कि जब सीज़न शुरू होता है तो कुछ टीमें बहुत अच्छा कर रही होती हैं, कुछ लेटर पार्ट में पिकअप करती हैं, कुछ ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अच्छा करती हैं, कुछ आउटराइट अच्छा कर रही होती हैं। तो ये सीज़न में ये फ्रीक्वेंसी चलती रहती है, तो इस लिहाज से मैं वरीड ज़रूर हूँ मगर डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, क्योंकि अभी आधा सीज़न बाकी है और इंशाल्लाह अभी एक मैच जीते, एक आध मैच जीतेंगे तो सेफ हो सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। शुक्रिया आपका इकबाल कासिम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह से बात कर रहे थे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ग्रेड 1 क्रिकेट टूर्नामेंट पर, नेशनल बैंक और हबीब बैंक की मायूस कौन परफॉर्मेंस पर। प्रोग्राम में छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आप स्कोर में क्या देख सकेंगे? I think a lot of the players have won a series in Australia, so for us I wouldn't say it's the pinnacle, but it's it's something that we really want to achieve. I don't want to make it seem like it's the biggest thing in our lives. That we just want to go out this week and play good cricket, and we know that if we can do that, we give ourselves the best chance to win the series, and that in itself will be a wonderful achievement.